एपिसोड की शुरुआत में हम यांगशी को उसके रूम में सोता हुआ देखते हैं, जहाँ उसे उसी वांटेड क्रिमिनल का सपना आता है कि वो उसके रूम में है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका भाई उसके रूम में आया हुआ है। इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ये मेरा भी घर है और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तभी यांगशी देखती है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है, और जब यांगशी चेक करती है तो उसने उसके रूम से चॉकलेट चुराई थी, जो कि लियो की मॉम ने उसके लिए जापान से भेजी थी। अब ये दोनों चॉकलेट के लिए लड़ाई करने लगते हैं, पर तभी उनकी मॉम रूम के अंदर आ जाती है, जो कि उन दोनों को सोने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह यांगशी हेमी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही होती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, और वो उसे बर्थडे विश करने के लिए कॉल भी करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि यांगशी के फोन का वायर किसी और चीज से जुड़ा हुआ था। इस वायर का पीछा करते करते वो अपने भाई के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो वायर उस कंप्यूटर का है। दूसरी तरफ हम हेमी को देखते हैं, जो कि यांगशी के भाई से मिलती है और उसे उसकी एक मदद करने के लिए बोलती है, जहाँ वो उसे अपने घर लेकर जाती है और उसे अपनी मॉम से एज अ न्यू ट्यूटर इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके लिए वो भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बाद में जब हेमी उसे छोड़ने के लिए जाती है तो चाओ उसे यांगशी का बनाया हुआ कार्ड देता है। वो उससे पूछता है कि ये यांगशी ने तुम्हें क्यों दिया है। तो हेमी उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। जो सुनकर चाओ अपने बैग से एक चॉकलेट निकालता है, जो कि कल उसने यांगशी के रूम से चुराई थी, और उसे गिफ्ट के तौर पर ये चॉकलेट देकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब हुआबिया स्कूल आने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके पास मेंग आता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि आज तुम्हें हमारे स्कूल में बास्केटबॉल खेलने के लिए आना है। लेकिन हुआबिया कहता है कि हमारे टीचर हमें नहीं आने देंगे। मिंग से बोलता है कि तुम अपने टीचर को बता देना कि मैच देखने के लिए हमारे इंग्लिश टीचर भी आएंगी, जिनके बारे में सुनकर तुम्हारे टीचर तुम्हें अलाउ जरूर करेंगे, जिस पर हुआबिया मान जाता है। मिंग के जाने के बाद ग्रैंडमा हुआबिया उससे पूछती है कि उसके पास जो साइकिल थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, और आजकल हर बच्चे के पास यही साइकिल है। तो हुआबिया बोलता है कि वो साइकिल बहुत ही महंगी है और ज्यादा टाइम नहीं टिक पाती। मुझे लगता है कि मेरे पास जो साइकिल है वही सबसे बढ़िया है। पर ग्रैंडमा को हम यहाँ पर थोड़ा अपसेट देखते हैं, क्योंकि हुआबिया ने अपनी साइकिल को काफी बार रिपेयर करवा लिया था और वो काफी पुरानी भी हो गई थी, और उनके पास उसे नई साइकिल दिलाने के लिए पैसे नहीं थे। जिसके बाद हम सभी को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ इंग्लिश टीचर ली उससे पैराग्राफ पढ़वा रही होती है, और साथ ही साथ वो सभी लोगों से सवाल भी पूछ रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जो देखकर टीचर को बहुत ही गुस्सा आता है, और वो सभी लोगों को खड़ा कर कर बोलती है कि अगर कल तुम लोगों में से किसी ने भी क्वेश्चन के आंसर नहीं किए तो तुम लोग हमेशा मेरी क्लास में खड़े ही रहोगे। जो सारी चीजें बाहर से टीचर कॉन्ग भी सुन रहे थे। टीचर के जाने के बाद अर्त्या, लियो और हुआबिया से बोलता है कि अगर आज हम हुइंग स्कूल से मैच हार गए तो मैं स्कूल ग्राउंड के 10 चक्कर लगाऊंगा, वो भी बिना कपड़ों के। जो सुनकर हुआबिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जरूर जीतेंगे। अब स्कूल के बाद जब ये सभी लोग मैच खेलने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी इन्हें टीचर कॉन्ग रोक लेते हैं और जाकर पढ़ाई करने को बोलते हैं, क्योंकि आज इन लोगों को इंग्लिश टीचर से डांट पड़ी थी। हुआबिया कहता है कि आज मैंने सुना है कि हुइंग स्कूल की इंग्लिश टीचर मैच के जज होने वाली है, पर आप तो हमें जाने से रोक रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं जाएंगे। इंग्लिश टीचर का नाम सुनते ही टीचर कॉन्ग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि अरे किसने तुम्हें जाने से मना किया है, जाओ जाओ तुम जाकर बास्केटबॉल मैच खेलो और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ये सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ जैसे इंग्लिश टीचर ग्राउंड में आती हैं तो सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। मैच शुरू होने से पहले मिंग हुआबिया के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़की का नंबर है, जिस पर हुआबिया पूछता है कि कौन सी लड़की। तो मिंगो से बताता है कि वो छोटे बालों वाली। स्केटिंग मैच में मैं उससे इम्प्रेस हो गया था और उसकी स्माइल भी मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। जो सुनकर हुआबिया जेलस हो जाता है और वो मिंग को बोलने लगता है कि अरे ये लड़की, ये तो एक नंबर की डफर है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। ये सब बोलकर हुआबिया यांगशी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ की तरह क्यों हंस रही हो। जो सुनकर यांगशी सोचने लगती है कि अचानक से भला हुआबिया को क्या हो गया। अब जब मैच शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हुइंग स्कूल के कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं और वो जानबूझकर अर्तिया को धक्का दे देते हैं, पर टीचर कॉन्ग उन लोगों को फाउल देने की जगह इंग्लिश टीचर की तरफ देखते हुए उन्हें एक पॉइंट दे देते हैं, और इसी तरह वो बार बार हुइंग स्कूल की गलती पर एक एक पॉइंट देते जाते हैं ताकि वो इंग्लिश टीचर को इम्प्रेस कर सके, जिससे उनके स्कूल की टीम हार जाती है, जिस वजह से हुआबिया को बिना कपड़ों के ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते हैं। रात में हम टीचर कॉन्ग को बस स्टॉप पर इंग्लिश टीचर का वेट करते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर हुआबिया आ जाता है, जो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो टीचर बहाना बनाते हैं कि मैं हुआदेंग के घर जा रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में उसका स्कोर काफी कम हुआ है। हुआबिया कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब टीचर यहाँ पर उसे किसी तरह से बहाना बनाकर भेज देते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही जैसे ही हुआबिया पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लड़के टीचर कॉन्ग को परेशान कर रहे थे। हुआबिया जब उन्हें बचाने के लिए आता है तो देखता है कि ये तो वही बुलीज है जिनकी उसने जान बचाई थी। हुआबिया उन लोगों को अपने टीचर से मिलवाता है, तो वो लोग हुआबिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे टीचर को इंग्लिश टीचर पर क्रश है, क्योंकि हमारा बॉस भी उसे पसंद करता है। ये सब बताकर वो उसे अपने असली बॉस से मिलवाते हैं, जो कि हाल ही में जेल से छूट कर आया था।
बॉस हुआबियो से बोलता है कि मैं कुछ दिन जेल में क्या गया, तुमने मेरे आदमियों को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो हुआबियो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उन्हें अपने स्कूल के लोगों को परेशान करने से मना किया है। बॉस बोलता है कि तुम्हारे स्कूल की पीछे वाली जो सड़क है वो मेरी है। तो हुआबियो कहता है कि वो सड़क सभी की है। तो बॉस अब यहाँ पर उसे धमकी देता है और बोलता है कि जिस सड़क पर तुम्हारी ग्रैंडमा स्टॉल लगाती है वो भी मेरा ही है और तुम्हें अपनी ग्रैंडमा का भी तो ख्याल रखना है। ये बोलकर वो उसे अपना कार्ड देता है और हुआबियो वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कूल में हम लियू को देखते हैं, जिससे हुआदेंग बोलती है कि रात काफी हो चुकी है और मेरा घर काफी दूर है, तो मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो। पहले तो लियू उसे मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है, जिससे हुआदेंग काफी खुश हो जाती है। वहीं यांगशी भी अकेले डरते हुए घर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि अभी भी उसके मन में उस वांटेड क्रिमिनल का डर बैठा हुआ था। पर रास्ते में उसे हुआबियो मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी रिलीफ फील करती है। यांगशी को छोड़ने के बाद जब हुआबियो अपने घर जाता है तो उसे ग्रैंडमा घर पर नहीं मिलती, इसीलिए वो उन्हें उसी जगह पर देखने के लिए जाता है जहाँ उसकी ग्रैंडमा स्टॉल लगाती है। वहाँ हुआबियो देखता है कि कुछ लोग ग्रैंडमा से झगड़ रहे थे और उन्हें बोलते हैं कि आप रात में यहाँ पर स्टॉल नहीं लगा सकती। ग्रैंडमा बोलती है कि यहाँ का जो मालिक है उसे मैंने दिन और रात दोनों टाइम का किराया दिया हुआ है, तो मैं यहाँ रात में स्टॉल क्यों नहीं लगा सकती। दूसरा पर्सन बोलता है कि मैंने भी उसे रात का किराया दिया हुआ है और आपको अब जाकर उससे बात करनी चाहिए। ये बोलकर सभी लोग वहाँ से ग्रैंडमा का स्टॉल हटाने लगते हैं। तो हुआबियो उनसे लड़ने ही वाला होता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक देती है, इसीलिए वो चुपचाप अपनी ग्रैंडमा का स्टॉल लेकर वहाँ से उनके साथ चला जाता है। असल में ग्रैंडमा रात में भी स्टॉल इसलिए लगा रही होती है ताकि वो हुआबियो को नई साइकिल दिला सके, पर हुआबियो ने बोलता है कि रात में स्टीम बंस कोई भी नहीं खाता, इसीलिए आपको बस दिन में ही स्टॉल लगाना चाहिए। जिस पर ग्रैंडमा मान जाती है और बोलती है कि लेकिन मुझे अपना रेंट वापस चाहिए, क्योंकि मैंने उसे रात का भी किराया दिया हुआ है। जिस पर हुआबियो भी मान जाता है और अगले दिन वो बॉस से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि हमें अपना आधा रेंट वापस चाहिए। तो बॉस बोलता है कि ठीक है, मैंने अपना रेंट बढ़ा दिया है, जिसके मुझे कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए अगर तुम मुझे वो पैसे लाकर दे दोगे तो मैं भी तुम्हारा आधा रेंट वापस कर दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि अर्त्याओ भी यहाँ पर अपने डैड को लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वो काफी ड्रंक थे, जो यहाँ पर हुआबियो को देख लेता है और इन दोनों की बातें भी सुन लेता है। फिर जब अर्त्याओ अपने डैड को घर लेकर जाता है, जहाँ वो अपने डैड के बैग में बहुत सारे पैसे देखता है और ये देखकर उसे कुछ आइडिया आता है। जिसके बाद हम यांगशी और लियू को देखते हैं, जो कि दोनों मिलकर चाओ के कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं। पर तभी वहाँ अर्त्याओ आता है, जो कि लियू को अपने साथ लेकर हुआबियो के घर जाता है। वहाँ हुआबियो ने सारी बातें बता देता है। तो अर्त्याओ उसे अपने डैड के बैग से चुराए हुए कुछ पैसे देता है और बोलता है कि ये मैंने जमा किए हैं, हम इन पैसों को ले जाकर बॉस को दे देंगे। जिस पर हुआबियो भी मान जाता है। जिसके बाद स्कूल में टीचर कॉन्ग जब क्लासरूम में आते हैं तब वो लियू और हुआबियो के बारे में पूछते हैं। तो हुआदेंग टीचर को बताती है कि उन दोनों की तबीयत खराब है, इसीलिए वो लोग चले गए हैं। जो सुनकर टीचर इन लोगों को देखने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ इनके साथ साथ अर्त्याओ भी इन्हें कहीं पर जाता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए टीचर इन लोगों का पीछा करते हैं। ये लोग अब एक क्लब में पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें बॉस मिल जाता है और ये लोग उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन वो इन पैसों को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उन पर कुछ टेप लगी हुई थी और बोलता है कि जरूर ये पैसे तुम लोग कहीं से चुरा कर लाए हो, क्या तुम लोग मुझे जेल भिजवाना चाहते हो। जो सुनकर हुआबियो अर्त्याओ की तरफ देखने लगता है। तो अर्त्याओ बताता है कि ये पैसे मैंने अपने घर की अलमारी में से लिए थे। बॉस हुआबियो को बोलता है कि अब तुम्हारी ग्रैंडमा की शॉप नहीं चलेगी। जो सुनकर हुआबियो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करोगे। जो बोलकर हुआबियो अभी ने यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन ये दोनों उसका साथ नहीं छोड़ते। जहाँ अर्त्याओ बॉस को डराने के लिए वहाँ पर रखी एक बियर की बोतल फोड़ देता है और अभी तीनों मिलकर उसे पीटने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं, जो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बोलते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को कुछ मत करना। लेकिन जब वो अंदर देखते हैं कि उनके स्टूडेंट्स ही किसी को पीट रहे हैं, तो वो उन सभी लोगों को अलग करते हैं और फिर वो बॉस से बोलते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किसी और तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सभी बच्चों का टीचर हूँ। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, जिसमें से अगर आपने तीनों के सही जवाब दे दिए तो आपको हुआबियो के पैसे वापस करने पड़ेंगे। जिस पर बॉस भी मान जाता है। पर जब टीचर उसे सवाल पूछने लगते हैं तो उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता, इसीलिए अब उसे हुआबियो के पैसे वापस करने पड़ते हैं, जिन पैसों को लेकर ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ टीचर इन्हें एजुकेशन की पावर समझाते हैं कि कैसे उन्होंने उस बॉस को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे भी ले लिए और उन लोगों को लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी। हुआबियो टीचर से पूछते हैं कि क्या अब हम सब बड़ी हैं। इस पर टीचर हाँ बोलते हैं। अर्त्याओ उनसे पूछता है कि क्या आप क्वींस स्कूल की इंग्लिश की टीचर को लाइक करते हो। तो टीचर बोलते हैं कि पहले तो मैं सिर्फ तुम्हारी क्लास के बारे में ही सोचता था, लेकिन अब मैं उसके बारे में भी जरूर सोचूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से शर्माते हुए चले जाते हैं और वो सब लोग भी हंसते हुए टीचर के साथ चले जाते हैं। जिसके बाद हम अर्त्याओ को देखते हैं, जिसकी मोम उसे एक चांटा लगाती है
क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसने पैसे चुराए हैं। उसके डैड भी उसे डांटते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, तो अर्त्यो अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर उन्हें दे देता है और वहाँ से गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि आपको सिर्फ हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। वहीं यांशी अपनी मॉम से जिद कर रही होती है कि उसकी मॉम उसे भी कंप्यूटर दिलवाए, तो उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें कंप्यूटर दिलवा दूंगी। अब अगले दिन जब यांशी और लियो स्कूल से वापस आते हैं तो लियो से बोलता है कि आज से मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। तभी यांशी को याद आता है कि वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक स्कूल में ही भूल आई है, इसलिए वो नोटबुक लेने के लिए वापस से स्कूल में पहुंचती है। पर जैसे ही वो अपनी क्लास का डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो वो ओपन नहीं होता, इसलिए वो गार्ड को आवाज लगाती है। गार्ड भी उसकी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ आने लगता है। तभी यांशी को क्लासरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और जब वो उसके पास जाती है तभी कोई उसे अचानक से अंदर खींच लेता है, जो कि हुआबियाओ था। अब ये दोनों अंदर छुप जाते हैं और गार्ड के जाने के बाद हुआबियाओ यांशी को बताता है कि उसके सर में चोट लगी है, इसलिए वो आज रात घर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ग्रैंडमा उसकी चोट को देखेंगी तो वो काफी परेशान हो जाएंगी, इसीलिए वो आज रात स्कूल में ही रुकने वाला है। फिर हम अर्तियाओ को गेमिंग शॉप में देखते हैं, जहाँ शॉप का ओनर अर्तियाओ से बोलता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, तुम काफी दिनों से घर नहीं गए, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन अर्तियाओ बोलता है कि मेरे पेरेंट्स तो सिर्फ खोए हुए पैसों को ढूंढ रहे होंगे। जिसके बाद हम यांशी को देखते हैं जो कि हुआबियाओ के लिए कुछ खाने के लिए लेकर स्कूल में वापस आती है और वो स्कूल के सामने वाली शॉप से 2 आइसक्रीम भी खरीदती है, लेकिन उसके पास एक ही आइसक्रीम के पैसे थे, इसलिए वो उसे ले जाकर हुआबियाओ को देने लगती है, जहाँ वो देखती है कि वो तो पहले से ही डिनर कर रहा था, जिससे यांशी समझ जाती है कि उसके लिए खाना लियो लेकर आया था। और हम लियो को स्कूल से वापस घर जाते हुए भी देखते हैं। यांशी अब हुआबियाओ को आइसक्रीम खाने के लिए देती है, तो हुआबियाओ उससे पूछता है कि तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है। यांशी बोलती है कि वो तो मैंने पहले ही खाकर खत्म कर दी। हुआबियाओ उस आइसक्रीम की एक बाइट लेता है और बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ही गंदा है, लो इसे डस्टबिन में जाकर फेंक दो। यांशी उसे बोलती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है और उस आइसक्रीम को खाने लगती है। असल में हुआबियाओ ने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि यांशी ने आइसक्रीम नहीं खाई है और वो उसे सिर्फ उसी के लिए लेकर आई थी। अगले दिन हम इन सभी को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं, जहाँ टीचर इन सभी से एक्सपेरिमेंट करवा रही होती है। अर्तियाओ जब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तभी उसकी टेस्ट ट्यूब में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसका कांच अर्तियाओ की गर्दन में घुस जाता है। सभी लोग अब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर अर्तियाओ की डैड को बताते हैं कि कांच अर्तियाओ की गर्दन में घुस चुका है, इसीलिए हमें सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि अर्तियाओ का ब्लड RH नेगेटिव है, जो कि इस समय हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो उसकी डैड को ब्लड का इंतजाम करना होगा। अर्तियाओ के डैड डॉक्टर को बताते हैं कि उनकी वाइफ का ब्लड ग्रुप भी RH नेगेटिव है, तो टीचर कॉन्ग उन्हें जल्दी से कॉल करने को बोलते हैं। अर्तियाओ के डैड बताते हैं कि मैंने पहले ही उसे कॉल कर दिया है और वो किसी दूसरे शहर में है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से अर्तियाओ के डैड के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसकी मॉम कब तक आएगी, क्योंकि हमें सर्जरी शुरू करनी है। तो अर्तियाओ के डैड बोलते हैं कि अर्तियाओ सही कह रहा था, उसकी मॉम को सिर्फ पैसों की चिंता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अर्तियाओ की मॉम की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हैं, तो वो बोलती है कि प्राइवेट जेट से। फिर वो वहाँ पर आकर अर्तियाओ को ब्लड देती है, जो कि दोनों के लिए ही काफी इमोशनल मोमेंट होता है। जिसके बाद हम हुआबियाओ को देखते हैं, जो कि यांशी के लिए एक पिंक कलर की हेयर क्लिप खरीदता है और फिर वो उसे देने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ यांशी भी अपना कुछ सामान लेकर घर से नीचे ही आ रही थी। वो हुआबियाओ को बताती है कि हमारे घर में कंप्यूटर आ रहा है, इसलिए मैं ये सब सामान अपने घर से हटा रही हूँ। फिर वो उसे उन चीज़ों के बारे में बताने लगती है कि ये लियो और मैंने साथ में खरीदा था। कुछ चीज़ें लियो की मॉम ने उसके लिए जापान से भेजी थी, जिसके अंदर एक हेयर क्लिप भी थी, जो कि लियो ने यांशी के लिए जीती थी। ये सारी चीज़ें देखकर हुआबियाओ अपसेट हो जाता है और वो यांशी को वो क्लिप नहीं देता। जिसके बाद हम यांशी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो और लियो पढ़ाई कर रहे थे और उसकी मॉम उन दोनों के लिए स्वेटर्स बना रही थी, जो कि रेड और ग्रीन कलर के थे। उसकी मॉम बताती है कि मैं एक और स्वेटर बना रही हूँ हुआबियाओ के लिए, वो भी येलो कलर का, जो देखकर दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पहनकर तीनों एकदम ट्रैफिक लाइट जैसे लगेंगे। तभी यांशी के डैड घर पर आ जाते हैं, जो देखकर यांशी काफी खुश होती है, क्योंकि उसके डैड उसके लिए कंप्यूटर लेने के लिए गए थे, लेकिन वो कंप्यूटर की जगह उसके लिए एक स्टडी मशीन लेकर आ जाते हैं, जो देखकर यांशी गुस्से में अपने रूम में जाती है, जहाँ पर उसका भाई पहले से ही बैठा हुआ था। उसके भाई ने एक इलेक्ट्रिक बेडशीट बनाई थी, जो देखकर यांशी काफी खुश होती है और बोलती है कि मेरा भाई तो सच में बहुत ही अच्छा है। पर कुछ ही देर में उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, क्योंकि उसके भाई ने उसके अंदर एक नकली सांप रखा हुआ था, जो देखकर यांशी बहुत डर जाती है और अपने भाई की गर्दन पकड़ लेती है। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर टीचर कॉन्ग को डांट रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे स्कूल की बाकी क्लासों में भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन एक तुम्हारी क्लास है जिसमें एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। टीचर कॉन्ग बोलता है कि मुझे अपनी क्लास और अर्तियाओ पर पूरा भरोसा है, उसने ये एक्सपेरिमेंट ठीक से किया था। तो केमिस्ट्री की टीचर गुस्से में बोलती है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने जरूर कोई गलत केमिकल मिला दिया होगा।
टीचर कॉन्ग अब क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर अर्त्याव डांस कर रहा था, जो देखकर टीचर उसे बोलते हैं कि भला तुम इस हालत में कैसे डांस कर सकते हो। फिर वो उससे पूछते हैं कि अर्त्याव मुझे सच बताओ कि तुमने कौन से कलर का केमिकल मिक्स किया था। अब क्योंकि अर्त्याव उस इंसिडेंट के बाद से बोल नहीं पा रहा था, तो वो इशारों में टीचर को समझाता है कि वो सच बोल रहा है। उसी वक्त वहाँ पर हुआबियाओ भी आता है, जो टीचर से कहता है कि क्या आपको हेडमास्टर ने कुछ कहा है? आप परेशान मत होइए, हम हमेशा आपके साथ हैं। टीचर कॉन्ग बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन जरा तुम अर्त्याव की हरकतें तो देखो, उसे तो कोई परवाह नहीं है। और इस इंसिडेंट की वजह से केमिस्ट्री टीचर को स्कूल से निकाला जा रहा है। जब से मैं स्कूल में आया हूँ तब से तुम लोगों की चीजें कवर किए जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से हमारा ओपन क्लास का चांस भी चला गया। ये सब बोलकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में हम यांगशी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने भाई की बनाई हुई इलेक्ट्रिक बेडशीट को अपने बैग में पैक करती है और कुछ खाना भी लेकर हुआबियाओ के घर जाती है, जहाँ ग्रैंडमा उसे बताती है कि वो तो स्कूल गया है। इसीलिए यांगशी भी उसके पीछे पीछे स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ वो केमिस्ट्री लैब में था। यांगशी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हुआबियाओ बताता है कि मैं अर्त्याव को इनोसेंट प्रूव करना चाहता हूँ। फिर यांगशी उसे खड़े होने के लिए बोलती है और उसका मेजरमेंट लेने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए स्वेटर बना रही थी। मेजरमेंट लेते लेते दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, तो हुआबियाओ यांगशी को दूर कर देता है और बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा घर में अकेली है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन असल में वो यहाँ से गया नहीं होता है और यांगशी को बस जाते हुए देख रहा था। हुआबियाओ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो यांगशी और लियो के बीच में आ रहा है। अगले दिन स्कूल में हुआबियाओ हेडमास्टर के पास जाता है और उन्हें उस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट दिखाता है, जो कि कल उसने फिर से की थी, जिसके हिसाब से अर्त्याव ने कोई भी गलती नहीं की थी। तो हेडमास्टर से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है और तुम बस जाकर ओपन क्लास की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारे टीचर ने उसके लिए फिर से अप्लाई किया है। अर्त्याव ये सारी बात जाकर अपने क्लासरूम में बताता है और कहता है कि टीचर कॉन्ग तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। उन्होंने अर्त्याव की प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना ही ओपन क्लासेस के लिए अप्लाई कर दिया है और अब से हमारे सेल्फ स्टडी आवर्स 1 घंटा इंक्रीज हो गए हैं, जो सुनकर सभी लोगों को टीचर पर काफी गुस्सा आता है। एक दिन हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्लासरूम में बैठकर कॉमिक पढ़ रहे थे, जो कि लियो की मॉम ने सभी के लिए जापान से भिजवाई थी। तभी वहाँ पर टीचर कॉन्ग उन्हें पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, पर सभी बच्चे उन्हें इग्नोर करके सीक्रेटली कॉमिक्स पढ़ रहे थे, क्योंकि टीचर कॉन्ग सेम कॉन्सेप्ट 1 हफ्ते से पढ़ा रहे थे, इसलिए सभी बच्चों को वो चीजें रट चुकी थी। हुआबियाओ कहता है कि टीचर कॉन्ग आप इतने दिनों से हमें यही पढ़ा रहे हो, हमारा सिलेबस काफी पीछे हो गया है और क्या आप थकते नहीं हो ये सब करके? टीचर कॉन्ग बोलते हैं कि ओपन क्लासेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है, इसीलिए हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होगा और अगर तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना है तो तुम क्लास से बाहर जा सकते हो। जो सुनकर सभी लोग क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। टीचर कॉन्ग अब हेडमास्टर के पास जाते हैं और उनसे ये सारी बातें शेयर करते हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं कि मैंने भी कुछ दिनों पहले एक लड़के को कॉमिक पढ़ते हुए पकड़ा था। ये सारी चीजें बच्चों पर बुरा इन्फ्लुएंस डालती हैं, इसीलिए तुम्हें उन सभी को ये सब करने से रोकना होगा और उन्हें रंगे हाथों पकड़कर अशेम फील करवाना होगा। इसीलिए अब टीचर कॉन्ग ऐसा ही करते हैं और वो अचानक से क्लासरूम के बैक डोर से एंटर करते हैं, जहाँ वो एक एक करके सभी बच्चों की कॉमिक पकड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो यांगशी की कॉमिक पकड़ते हैं तो देखते हैं कि वो एक रोमांटिक कॉमिक पढ़ रही थी, जो देखकर वो उसे बोलते हैं कि तुम ये सब कैसे पढ़ सकती हो, तुम बहुत ही बेशरम हो। जो सुनकर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है। टीचर कॉन्ग अब लियो से भी उसकी कॉमिक्स छीन लेते हैं, तो लियो ने बोलता है कि मुझे वापस कर दीजिए, ये मेरी मॉम ने मुझे दी है। टीचर कॉन्ग कहते हैं कि तो अपनी मॉम को ही बोलना, मुझसे आकर मिले। लियो अब गुस्से में टीचर कॉन्ग को उनके पूरे नाम से बुलाता है और कॉमिक्स वापस करने के लिए कहता है। तो टीचर कहते हैं कि अब तो ये कॉमिक्स मुझसे कोई भी नहीं ले सकता और जैसे ही मैं क्लासरूम से बाहर जाऊंगा मैं इन्हें फेंक दूंगा। जो सुनकर लियो को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप ट्राई कर सकते हो। ये बोलकर वो टीचर का हाथ पकड़ लेता है, तो टीचर उससे अपना झटके से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हुआदेंग टीचर कॉन्ग के पास जाती है और उनसे बोलती है कि क्या आप लियो की कॉमिक्स वापस कर सकते हो। और शायद आप नहीं जानते कि जब लियो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उसकी मॉम अब जापान में काम करती हैं और फ़ोन कॉल्स और लेटर्स के सिवा यही कॉमिक्स के जरिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो सुनकर टीचर कॉन्ग लियो की कॉमिक्स वापस कर देते हैं और हुआदेंग के जाने के बाद रोने लगते हैं। हुआदेंग क्लासरूम में जाकर लियो को बात करने के लिए बाहर बुलाती है, तो हुआबियाओ यांगशी को भी उनके पीछे चलने के लिए बोलता है, लेकिन यांगशी मना कर देती है। तो हुआबियाओ अकेले ही बाहर देखने के लिए जाता है। हुआदेंग लियो की कॉमिक्स उसे वापस कर देती है और उसे टीचर का कंसर्न समझाने की कोशिश करके वहाँ से चली जाती है। जिसकी बातें पहली बार लियो बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसे देखता ही रह जाता है। हुआबियाओ अब लियो के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम सच में हुआदेंग को पसंद नहीं करते। तो लियो उसे वापस से क्लास में जाने को बोलता है, लेकिन वो उसे फिर से सवाल कर देता है, तो क्या तुम यांगशी को पसंद? इसके जवाब में लियो उसे बोलता है कि यांगशी और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और हमारे बीच में जो कुछ भी है
उसे मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। ये बोलकर लियो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यांगशी आती है जो कि हुआबियाओ को बुलाती है। ये दोनों स्टाफ रूम के बाहर जाते हैं जहाँ टीचर कॉन्ग और केमिस्ट्री टीचर बातें कर रहे होते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि टीचर कॉन्ग केमिस्ट्री टीचर की जगह स्कूल छोड़ रहे हैं। टीचर कॉन्ग बोलते हैं कि जो कुछ भी हो उस सब में किसी की भी गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और पनिशमेंट तो मुझे ही मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को गलत समझा। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें जाता हुआ ये दोनों देख रहे थे। स्कूल के बाद यांगशी, हुआबिया और लियो टीचर कॉन्ग के घर जाते हैं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होते, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। जहाँ वो उन्हें एक स्टॉल पर ड्रिंक करते हुए मिलते हैं तो लियो उनके पास जाकर उनसे बदतमीजी करने के लिए माफ़ी मांगता है और उनसे बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि आप हम लोगों से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि हम लोग अपने लिए फ़ाइट नहीं करते। आपने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें ओपन लेसन दें और अगर आपको जाना ही है तो आप उसके बाद भी स्कूल छोड़कर जा सकते हैं। जिस पर टीचर मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी क्लास बहुत ही मेहनत करती है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करती है। जिसके बाद टीचर कॉन्ग सभी को आखिरी ओपन क्लास लेक्चर देने के लिए आते हैं, जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर हेडमास्टर और बाकी टीचर्स भी बैठे हुए थे। सभी लोग इस लेक्चर में काफ़ी अटेंटिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर कॉन्ग के पूछे हुए हर सवाल का जवाब देते हैं। लेक्चर खत्म करने के बाद टीचर कॉन्ग सभी लोगों के सामने लियो और यांगशी से माफ़ी मांगते हैं और उन सभी को बोलते हैं कि भले ही मैं तुम्हारा फ्यूचर में क्लास टीचर ना रहूं, लेकिन मैं तुम लोगों को हमेशा सपोर्ट करूंगा और तुम लोगों को भी इस ओपन लेक्चर की तरह अपनी हर क्लास को अटेंड करना होगा। जिनकी ऐसी बातें सुनकर सारे बच्चे भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हुआबिया और यांगशी के केमिस्ट्री लैब से जाने के बाद वहाँ पर टीचर कॉन्ग आए थे, जिन्होंने लैब के अंदर जाकर वो एक्सपेरिमेंट फिर से किया और उन्हें पता चला कि उसके अंदर अर्तियाओं की कोई गलती नहीं थी। जो बात टीचर कॉन्ग जाकर हेडमास्टर को बताते हैं। प्रेजेंट में अब सभी लोग टीचर कॉन्ग के लिए तालियां बजाते हैं और वो सभी लोगों को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन क्लासरूम में सभी लोग काफ़ी अपसेट बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर टीचर कॉन्ग आते हैं जो उन लोगों को बताते हैं कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं बैड न्यूज़ बताता हूँ, जो कि ये है कि ओपन क्लासेस के रिजल्ट में तुम लोगों को एक्सीलेंट मिला है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर टीचर कॉन्ग बोलते हैं कि दूसरी खबर पता नहीं तुम्हें अच्छी लगे या फिर बुरी, लेकिन उन सर्टिफिकेट्स के बदले स्कूल ने मुझे चांस दिया है कि मैं तुम्हारी क्लास को फिर से पढ़ाऊँ। जो सुनकर सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और टीचर के पास जाकर उन्हें गोद में उठा लेते हैं। अगले रात को हम हुआबियाओ को उसके घर में देखते हैं, जहाँ जब वो फ्रिज खोलता है तो उसमें उसे एक टिफिन बॉक्स मिलता है, जो देखकर वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि ये किसका है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि कुछ दिन पहले यांगशी ये टिफिन बॉक्स तुम्हें देकर गई थी। उस लंच बॉक्स को लेकर जब हुआबियाओ अपने कमरे में जाता है तब वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बेडशीट देखकर पूछता है कि ये किसने दिया। ग्रैंडमा बताती है कि ये भी तुम्हारे लिए यांगशी ही लेकर आई थी। हुआबियाओ अब यांगशी को थैंक्स कहने के लिए फ़ोन करता है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है और वो उससे होमवर्क के बारे में पूछने लगता है। हम देखते हैं कि यांगशी सो रही थी, फिर भी वो उसे बता देती है और गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है। लेकिन हुआबियाओ उसे दोबारा कॉल करता है और फिर से कुछ चीज़ पूछता है, तो यांगशी उसे फिर से बताकर फ़ोन रख देती है। लेकिन अब जब हुआबियाओ उसे तीसरी बार कॉल करता है तो यांगशी उससे काफ़ी परेशान हो जाती है और उसका फ़ोन नहीं उठाती। इसीलिए हुआबियाओ उसके घर वाले लैंडलाइन पर कॉल करता है, जिसे कि यांगशी की मॉम उठाती है। हुआबियाओ उसे बोलता है कि जो कॉमिक तुमसे टीचर ने छीन ली थी उसे मैं तुम्हारे बेंच के नीचे रख दूंगा, इसलिए सुबह जल्दी आकर उसे ले लेना। जो सुनकर यांगशी की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कॉल रखकर सीधा यांगशी के रूम में जाकर उसे डांटने लगती है। दूसरी तरफ हुआबियाओ यांगशी के लाए हुए डम्पलिंग्स खाते हुए काफ़ी खुश हो रहा था, पर उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी वजह से यांगशी को डांट पड़ रही होगी। अगले दिन स्कूल में हम इन सभी को पढ़ाई करता हुआ देखते हैं और क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तो लियो यांगशी को घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन यांगशी को अभी और पढ़ाई करनी थी, इसीलिए लियो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यांगशी उसे रोकती है क्योंकि उन दोनों का कीचेन बदल गया था। अब वो दोनों जब यहाँ पर कीचेन एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो इन दोनों को इस तरह देखकर हुआबियाओ अपसेट हो जाता है। फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद हुआबियाओ यांगशी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि अगर तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आई तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। जो सुनकर यांगशी काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो भी उसे बोलती है कि अगर तुम एग्जाम में फर्स्ट आए तो मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि लियो के फादर उसके लिए कंप्यूटर लेकर आए थे, जो देखकर लियो काफ़ी खुश हो जाता है। यांगशी की मॉम उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि लियो ने तुम्हें कंप्यूटर पर खेलने के लिए बुलाया है, लेकिन यांगशी बोलती है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। अपनी बेटी को अब इतनी मेहनत करता हुआ देखकर उसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं लियो कंप्यूटर पर अपनी मॉम से चैटिंग कर रहा होता है, तो उसके डैड उसे पढ़ाई करने के लिए भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, जिनमें यांगशी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन लियो के मार्क्स इस बार कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, पर उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लियो जब क्लासरूम में जाता है तो देखता है कि हुआदेंग रो रही थी। वो उसे बताती है कि उसके इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं,
जिसे इस तरह देखकर लियो उसे एक इंग्लिश कोर्स की बुक देता है जिससे कि वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सके। फिर लियो उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसके कवर पेज पर ग्लव्स बने हुए थे। वो उससे पूछता है कि ये ग्लव्स मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी मॉम को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। हुआदेंग उससे वो मैगजीन ले लेती है और बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आऊंगी, जिस पर लियो उसे थैंक्स बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांगशी हुआबियाओ के घर जाती है और उसे गिफ्ट के तौर पर स्केटिंग शूज देती है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब वो अंदर उसके लिए वो क्लिप लेने के लिए जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा फेस्टिवल के लिए काफी सारे गिफ्ट्स पैक कर रही है। अब जैसे ही वो यांगशी को वो क्लिप देने ही वाला था तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि उसका गिफ्ट बहुत ही चीप है। इसीलिए वो यांगशी से झूठ बोल देता है कि तुम्हारा गिफ्ट तो मैं स्कूल में ही भूल आया। पर यांगशी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसकी पॉकेट चेक करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। दूसरी तरफ लियो के डैड उसे पैसे देते हैं एक सूट खरीदने के लिए क्योंकि जल्दी ही लियो की मॉम उससे मिलने के लिए आने वाली थी, इसलिए वो बहुत ही खुश होता है। वो यांगशी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सूट खरीदने के लिए चलोगी। तो यांगशी बोलती है कि मैं तो हुआबियाओ के साथ स्केटिंग करने जाने वाली हूँ, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। पर लियो उसे किसी तरह अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। जिसके बाद हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि स्केटिंग क्लब में यांगशी का वेट कर रहा होता है, पर उसके काफी देर तक वेट करने पर भी यांगशी वहाँ पर नहीं आती क्योंकि वो तो लियो के साथ उसका सूट सिलेक्ट कर रही थी, जिसको सिलेक्ट करने के बाद यांगशी फटाफट से स्केटिंग क्लब में पहुंचती है, लेकिन तब तक हुआबियाओ वहाँ से जा चुका था। यांगशी घर जाकर हुआबियाओ को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो लियो के साथ उसका सूट खरीदने के लिए गई थी क्योंकि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आने वाली है। तो हुआबियाओ कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा, जो सुनकर यांगशी भी खुश हो जाती है। अब वो उसे बताने ही वाला था कि मैं तुम्हें वो गिफ्ट देने के लिए आऊंगा, पर तभी उसे उस घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि लियो ने अपने घर से बचाई थी यांगशी से बात करने के लिए, इसीलिए वो उसे ये बात नहीं बोल पाता। अगले दिन हम लियो को देखते हैं जो कि भागते हुए अपनी मॉम को लेने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में हुआदेंग मिल जाती है जो कि उसे वो ग्लव्स लाकर देती है। लियो ने लेकर बोलता है कि इसके पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा और वहाँ से भागते हुए जाने लगता है, जहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि हुआदेंग ने ये ग्लव्स खुद ही उसकी मॉम के लिए सीख कर बनाए थे। वहीं हम हुआबियाओ को देखते हैं जो कि यांगशी के घर पर आया होता है और ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे थे। तभी वहाँ पर यांगशी की मम्मी आती है जो कि लियो और यांगशी की बचपन की फोटोज देख रही थी और वो इन फोटोज को हुआबियाओ को भी दिखाती है, जिन्हें देखकर हुआबियाओ फिर से अपसेट हो जाता है और वो यांगशी को बोलता है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट लाना भूल गया, जबकि वो उसकी पॉकेट में ही था। जिसके बाद इनका पूरा ग्रुप लियो की मॉम से मिलने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ लियो की मॉम सभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी और वो यांगशी और लियो के लिए सेम हैट लेकर आई होती है, जो देखकर हुआबियाओ फिर से अपसेट हो जाता है। जहाँ साथ में ये लोग कुछ फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। हुआबियाओ जब सैड होकर अपने घर पर आता है तभी उसके घर पर यांगशी भी आ जाती है और बोलती है कि चलो साथ में होमवर्क करते हैं, लेकिन हुआबियाओ उससे कहता है कि मैंने वो पहले ही कर लिया है और अगर तुम्हें होमवर्क करना है तो तुम मेरी नोटबुक लेकर अपने घर चली जाओ। लेकिन यांगशी उसकी नोटबुक नहीं लेती और वहाँ पर उस फोटो को रखकर चली जाती है जो कि उन लोगों ने लियो की मॉम के साथ खिंचवाई थी। हुआबियाओ जब उस फोटो को देखता है तो उसके अंदर यांगशी सिर्फ हुआबियाओ को ही देख रही थी। हुआबियाओ भागता हुआ यांगशी के पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो देखता है कि यांगशी उदास होकर एक जगह पर बैठी हुई थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। यांगशी हुआबियाओ के ऐसे बिहेवियर से नाराज थी और वो उसे बोलती है कि मेरा मूड खराब है, जहाँ हुआबियाओ उसे फाइनली वो क्लिप दे देता है, जो देखकर यांगशी काफी खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिया, पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है। वो उस क्लिप को लगाकर बहुत ही खुश होती है और उसे देखकर हुआबियाओ भी काफी खुश था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।